नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक नए शानदार वीडियो में। फिर से ला चुका आप सभी के लिए बजट में 1 BHK और एक 1 RK। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो फ्लैट दिखाऊंगा। एक रहेगा आपका 1 RK। सबसे पहले 1 RK देख लेते हैं, जिसका साइज रहेगा 420 स्क्वायर फीट का। ये 1 RK फ्लैट आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपका बजट है छोटा, आपको कम मेंटेनेंस चाहिए और आपको रेडी टू मूव में चाहिए, तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर 420 स्क्वायर फीट का 1 RK। 1 BHK यहाँ पर आपको मिल जाएगा 580 स्क्वायर फीट का। तो दोनों का प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसका डाउन पेमेंट EMI कितना जा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में समझा दूंगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पैसेज का एरिया दिखा देता हूँ। ये एकदम आपको लंबा सा आपको मिल जाता है आपका पैसेज। हर फ्लोर पे यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7-7 करके आपको मिल जाता है आपका फ्लैट। सेंटर में आपका लिफ्ट और स्टेयरकेस आपको मिल जाएगा। सिंगल बिल्डिंग है, स्टील आपका पार्किंग है, फ्रंट पे कमर्शियल, बैक साइड में आपका रहेगा आपका पार्किंग। इस तरफ रहेगा कि आपका 1 BHK कॉर्नर का अगर आप लोग लेते हो तो फिर आपको हो जाएगा आपका फायदा कुछ रखने के लिए, चप्पल का स्टैंड वगैरह। तो जिस कंडीशन में वही कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। बस एक बार अगर क्लीनिंग हो जाता है तो फिर और भी देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। बट जिस कंडीशन में वही कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब पोजीशन देना रहता है उस टाइम पे फिर से कलर क्लीनिंग वगैरह होता है, तो उस हिसाब से आपको जिस कंडीशन में वही कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 1 RK का लिविंग का साइज आप लोग इसका देख लीजिए। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपको 14 फीट का आसपास आपको मिल जाएगा आपका ये लिविंग। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 फीट का आसपास। और ये जो 1 RK ये आपका बैक साइड का फेसिंग में आपको मिलेगा, और 1 BHK आपको फ्रंट का फेसिंग पे रहेगा। और बैक साइड का कैसे रहेगा देख लीजिए। व्यू बहुत ही प्यारा सा व्यू आपको यहाँ पर मिल रहा है। पूरा आपको ग्रीनरी व्यू आपको मिल रहा है। फेसिंग अगर मैंने आपको नहीं बताया तो इस फ्लैट का फेसिंग है आपका ईस्ट वेस्ट। 1 BHK का भी फेसिंग आपका ईस्ट वेस्ट रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए। ये है दोस्तों आपका पैसेज का एरिया। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका टॉयलेट। 4x3 के आसपास का आपको मिल जाता है यहाँ पर आपका इंडियन टॉयलेट। और इस तरफ का देख लेते हैं, यह है आपका वॉशरूम का एरिया। 4x5 के आसपास का आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका वॉशरूम। कॉर्नर पे आपको सिंक मिल जाएगा और सीपी फिटिंग वगैरह आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। आप देख लीजिए। और बिल्डिंग कोई ओल्ड बिल्डिंग नहीं है, नया ही बिल्डिंग है और ओसी रिसीव है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा दो आपका ऑप्शन। तो किचन का साइज आप लोग इसका देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा किचन है। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 9 फीट का आसपास आपका लंबाई है। और ऐसे में आपको मिल जाएगा 8 फीट का आसपास, 8x9 का आसपास ये हो गया आपका किचन। ऊपर आपको मिल जाता है आपका कोटमाला, एक्स्ट्रा सामान आप ऊपर रख सकते हो। इस साइड में आ जाएगा आपका फ्रिज, इस साइड में आ जाता है आपका फ्रिज। बाकी का काफ़ी सारा स्पेस आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। ऑलरेडी अगर आप लोग फ्लैट में रहते हो तो फिर साइज मैंने आपको बता दिया, एक आपको आइडिया लग गया रहेगा। अब ब्लैक मार्बल का मिल जाता है आपका प्लेटफॉर्म, स्टेनलेस स्टील का सिंक है, पानी का कनेक्शन है, एक्वा का कनेक्शन है। और आपको मिल जाता है आपका पावर पॉइंट और वेंटिलेशन के लिए आपको मिल जाता है आपका विंडो। पूरा आपको टाइल्स लगा कर दिएगा, जो कि आपका बीम बॉटम लेवल तक आपका टाइल्स रहेगा। 1 RK कैसे लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। जिनका बजट है छोटा वो आप इस 1 RK के लिए एक बार आके विजिट करके जरूर जाना। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आपका 1 BHK, जो कि रहेगा आपका फ्रंट फेसिंग पे। देख लीजिए, ये है आपका 1 BHK 580 स्क्वायर फीट का। ये आपका 1 BHK, दोनों का कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है। नीचे काफ़ी सारे धूल मिट्टी है, क्योंकि इसे अभी सेल करना है, इसकी वजह से फिर से कलर क्लीनिंग करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो वही आपका 14 फीट का आसपास। ऐसे में आपको मिल जाएगा आपका 9 फीट का आसपास। बड़ा सा आपको मिल जाएगा आपका विंडो से मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। फ्रंट का व्यू आप लोग देख लीजिए। आसपास में आपको काफ़ी सारे आपको सोसाइटी देखने के लिए मिलेगा। सामने आपका सड़कें है और रिक्शा भी यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो 15 रुपया लेते हैं पर हेड आपका रिक्शा। कॉन्क्रीट का सड़क है, आसपास में काफ़ी अच्छे सोसाइटी है दोस्तों। अभी मैं आपको किचन दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ऐसे किचन आप लोगों ने बहुत ही कम देखा रहेगा 1 BHK में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहता है, प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको 5x4 के आसपास या फिर 5x7 के आसपास का आपको यूज़ करने के लिए मिलता है किचन। बट इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 11 फीट का आसपास आपका लंबा है आपका किचन। और चौड़ाई में भी कम नहीं है, कम से कम आपका 9 फीट का आसपास रहेगा। 8 फीट 9 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। ये वाला एक आइडिया मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको एक समझ में आए कि वीडियो में कुछ बड़ा भी दिखता है, कुछ जगह पे छोटा भी दिखता है। बट मैं आपको साइज बता देता हूँ ताकि एक आपको वीडियो के माध्यम से पता चले। सेम आपको ऊपर आपको मिल जाता है आपका कोटमाला, एक्स्ट्रा सामान या फिर कुछ बनवाना है आप बनवा सकते हो। सामने आ जाता है आपका लंबा सा आपका ब्लैक मार्बल का आपका प्लेटफॉर्म आ जाता है। कॉर्नर पे आपका सिंक आ जाता है, वाटर कनेक्शन, अगेन एक्वा का कनेक्शन, वेंटिलेशन के लिए विंडो। फ्रंट वॉल में आपको बीम बॉटम लेवल तक आपका टाइल्स। बाहर का व्यू एक बार आप लोग देख लीजिए। ये है दोस्तों आपका बाहर का व्यू। अगर फ्लैट क्लीन रहता तो फिर देखने के लिए और भी काफ़ी खूबसूरत लगता था। बट ठीक है, अभी अगर वॉश करता था हम लोग फिर से इसमें फिर से झाड़ू वगैरह लगाने के लिए कम से कम भी 2-3 घंटे का टाइम लग जाता था। बट हमें थोड़ा सा टाइम सेव करना है, इसकी वजह से जिस कंडीशन में वही कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स से मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस वाले साइड में आपको मिल जाता है आपका सिंक आपको मिल जाएगा। इस तरफ आ जाइए, वॉशरूम को दिखा देता हूँ मैं।
देख लीजिए, ये है आपका वॉशरूम का एरिया जिसका साइज अप्रोक्स आपका 5x4 के आसपास का आपको मिल जाएगा आपका वॉशरूम। पूरा टाइल्स है, ऊपर की तरफ आपका शावर गीजर के लिए पॉइंट है, इस तरफ रहेगा आपका विंडो और इस तरफ रहेगा आपका टॉयलेट का एरिया। देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा आपका इंडियन वाला टॉयलेट। दोस्तों अगर आपको वेस्टर्न सेट करना है तो कम से कम भी आपका खर्चा जा सकता है 20 से लेके 25,000 के आसपास तक आपका खर्चा जा सकता है। अगर आप लोग थोड़ा सा कम खर्चा करना चाहते हो तो 15-18 हज़ार में भी हो सकता है, बस उस क्वालिटी नहीं मिलेगा आपको, जो क्वालिटी आपको चाहिए वैसे क्वालिटी नहीं मिलेगा। बट अगर आप लोग 20-25 का एवरेज में जाते हो एक वेस्टर्न के लिए तो फिर ये आपका ही खर्चा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बिल्डर ने आपको इंडियन सेट करके दिया है। तो फिर अगर आपको वेस्टर्न पे जाना है तो आप लोग को उतना खर्चा बढ़ जाएगा। बाकी आप देख सकते हो ये है आपका बेडरूम। इसकी लंबाई की बात करें तो कम से कम आपका 9 फीट का आसपास है और ऐसे में भी आपको मिल जाएगा 9.5 फीट का आसपास, 9.5 बाय 9 का आसपास ये हो गया आपका बेडरूम। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका विंडो। देख लीजिए, विंडो के बाहर आपको मिलता है आपका ओपन व्यू। फ्लैट कैसे लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं कि क्या प्राइसिंग रहेगा। सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट का लोकेशन डिटेल शेयर कर देता हूँ। ये है आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, 1.5 किलोमीटर रिक्शा अवेलेबल है। ज़रूरी सामान आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। बाजी का दुकान है, हार्डवेयर का दुकान है, किराने का दुकान है, वो सब आपका 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में आपको मिल जाएगा। छोटे बच्चों के लिए स्कूल भी है इस वाले बिल्डिंग के नीचे। अगर नर्सरी वगैरह में जाता है, फर्स्ट सेकेंड पे जाता है तो छोटे बच्चों के लिए स्कूल भी है इसी बिल्डिंग का नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, फ्रंट पे आपको मिल जाएगा। बैक साइड में आपका पार्किंग है, लिफ्ट है, रेडी पोजीशन 1 BHK 580 स्क्वायर फीट का 1 RK आपको मिल जाएगा 420 स्क्वायर फीट का। जिनको नेरल के बारे में नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए, नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र में, मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आते हैं। नेरल सिटी माथेरन के नाम से बहुत ही फेमस है नेरल। तो प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। 1 RK आपको मिल जाएगा यहाँ पर 12.5 लाख विच इज नेगोशियबल। 420 स्क्वायर फीट का 1 RK का फ्लैट 12.5 लाख विच इज नेगोशियबल। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के साथ में मैंने आपको प्राइसिंग शेयर कर दिया। और इस वाले फ्लैट के लिए जाएंगे तो 16.5 लाख विथ रजिस्ट्रेशन विच इज थोड़ा बहुत आपका नेगोशियबल रहेगा। 1 BHK रेडी पोजीशन 16.5 लाख में आपको मिल जाएगा 580 स्क्वायर फीट का। अगेन 1 RK आपको मिल जाएगा 12.5 लाख में। अगर मैं इसके डाउन पेमेंट EMI की बात करूँ तो 1 RK मात्र 50,000 में आपका काम बन सकता है। अगर आप लोगों के पास थोड़ा कम है आज के तारीख में तो फिर 50-60 हज़ार में आपका काम बन सकता है। अदरवाइज अगर आप 10% 20% के आसपास देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको EMI कम आएगा निकल के। 1 RK की EMI की बात करें तो 1 RK अप्रोक्स आपको चला जाएगा 12,000 के आसपास तक आपका EMI जा सकता है। छोटा डाउन पेमेंट देने पर 50,000 60,000 देंगे तो अप्रोक्स आपको जाएगा 12,000 के आसपास तक आपका EMI जा सकता है। ये मैं आपको रफली बता दे रहा हूँ। एक्चुअल अमाउंट कितना रुपया कितना पैसा वो तो बाद में आपका सैंक्शन आएगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेंगे, उस हिसाब से बाद में आपका तय होगा। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता था 12,500 के आसपास तक आपका मिनिमम जाना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। 1 BHK आपको कम से कम भी 1 लाख के आसपास तक आपका डाउन पेमेंट जाएगा और EMI निकल के आएगा कम से कम 13-13.5 हज़ार के आसपास तक आपका EMI जाएगा। अगर आप लोग 1.5-2 लाख के आसपास डाउन पेमेंट देते हो 1 BHK के लिए तो आराम से आपका 13 से लेकर 14 हज़ार के बीच तक आपका EMI जा सकते हैं। अभी आपका बजट के हिसाब से आप जा सकते हो। अगर आपका सैलरी 20,000 के आसपास है तो आप इजीली एक 1 RK फ्लैट के लिए जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि EMI भी आपका कम से कम 12,000 के आसपास तक आएगा। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा आपके लिए सेविंग हो जाएगा, आपका घर का खर्चे के लिए आपको काम आ जाएगा। 1 BHK के लिए मिनिमम आपका सैलरी 27,000 के आसपास तक है तो फिर आपको 1 BHK में जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिंगल पर्सन का ज्वाइन करके भी ले सकते हो, हस्बैंड वाइफ का भी होता है। मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताया। भाई का ऐसे जोड़ के लेना है तो उसका भी पॉसिबल रहता है, बाप बेटे ऐसे भी पॉसिबल रहता है, माँ बेटे ऐसे ज्वाइन करके भी आप लोग बैंक लोन ले सकते हो। तो उम्मीद करता है आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगा। OC रिसीव रेरा रजिस्टर्ड नेशनलाइज बैंक लोन अवेलेबल है। 15 साल 20 साल के लिए लोन आप ले सकते हो। कुछ अगर मेरे से मिस हो गया तो फिर आप कमेंट सेक्शन मुझे लिख के जरूर बताना, मैं पूरा कोशिश करूँगा आप सभी लोग को रिप्लाई देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलते किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।